हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई। ठीक है, जैसा कि हमको ये पता है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट करंट क्या होता है। करंट फ्लो होता है कहाँ पे, करंट कंडक्टर में फ्लो होता है। ठीक है, और एक्चुअली में क्या होता है भाई। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो एक्चुअली में कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जिससे कि अगर सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो कोई बल्ब लगा होगा तो उस सर्किट में बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट को डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, और ये कहते हैं भैया करंट फ्लो होता है। ठीक है, करंट फ्लो होता है मतलब क्या फ्लो होता है, मतलब चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो सर्किट एक एक क्लोज्ड पाथ होता है। ठीक है, सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, और जिसमें कि स्विच लगा होता है। स्विच क्या करता है, स्विच सर्किट को कनेक्ट करता है और डिसकनेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो भाई, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस्ड कैसे करें। ठीक है, तो वही अभी जस्ट हमने देखा है कि करंट क्या होता है, करंट को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और हमको ये पता है कि करंट में क्या फ्लो होता है, करंट में फ्लो होता है, किसका फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं भैया, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, के स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आई इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, क्यू बाई टी हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ, जिसको और हम क्या बोलते हैं, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, किस रेट से चार्ज का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब देखो, आई की यूनिट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ध्यान रखना, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। कोलम कोलम चार्ज की यूनिट होती है कोलम, और टाइम की यूनिट होती है एस सेकेंड। ठीक है, अब देखो एस आई यूनिट, एस आई, ठीक है, एस आई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो एस आई यूनिट में चार्ज को कोलम से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। ठीक है, और करंट को एम्पियर से डिनोट करते हैं, एम्पियर से मेजर इसका यूनिट होता है कैपिटल ए से। मतलब 1 एम्पियर किसके बराबर होता है भाई। ठीक है, अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो ये भी वन होगा, चार्ज को भी वन होना पड़ेगा, टाइम को भी वन होना पड़ेगा। इसका मतलब कि वन वन एम्पियर किसके बराबर होना चाहिए, 1 कूलम्ब पर सेकेंड, 1 सेकेंड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इससे भी स्मॉलर यूनिट भी हो सकता है, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, एम ए देखो, 1 मिली एम्पियर जो कि किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है भाई, 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं करंट का डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, करंट का डायरेक्शन देखते हैं। तो करंट कन्वेंशनली, ठीक है, कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ देखते हैं भाई, हम देखते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में। ध्यान रखना, करंट का डायरेक्शन, ठीक है, करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनली हम कहाँ से देखते हैं भाई, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में देखते हैं। ठीक है, चलो, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, ध्यान रखना, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, किसके अपोजिट डायरेक्शन में भाई, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, अब भैया ये हमको पता है करंट का मेजरमेंट किसके किसके द्वारा किया जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है भाई, एम एम मीटर। ठीक है, एम मीटर ये होता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है भाई, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सर्किट है। ठीक है, सर्किट में करंट फ्लो होता है। यहाँ पे देखो, सपोज करो यहाँ पे करंट करंट यहाँ पे आई फ्लो हुआ, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब है। अब क्या हुआ, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा करेगा, यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने लगाया एमीटर, जो कि किसको मेजर करता है, एमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर मेजर करता है करंट को। ठीक है, अब देखो आगे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब भैया करंट या क्या, व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, क्या ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, क्या होता है। ठीक है, तो जनरली देखो भैया कि अगर हम बात करें वाटर के फ्लो का, अगर ठीक है, अगर वाटर कब फ्लो, सपोज करो यहाँ पे एक टैंक है जिसमें वाटर भरा हुआ है ज्यादा। ठीक है, तो वाटर फ्लो कब होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने डोसा टैंक ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डोसा टैंक ले लिया, जो कि
जो कि खाली है, ठीक है, जिसमें कुछ, ये क्या है, ये ब्लैंक है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये कैसे, ये एम्प्टी है, ठीक है, ये खाली है। तो भैया अभी यहाँ से यहाँ तक पानी फ्लो होगा। अब जैसे मैंने इसको कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा, मतलब कि एक जगह पे वाटर का लेवल हाई है, ठीक है, और एक जगह पे क्या होगा, वाटर का लेवल लो है, तो क्या हो रहा है, तो फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब कि प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे, वाटर में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है प्रेशर, प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इस वजह से क्या फ्लो हो रहा है, इस वजह से जो वाटर है यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सेम, इसी तरीके से क्या होता है, चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है भाई। चार्ज का फ्लो होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है, तब चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। अब देखो रोल ऑफ बैटरी, तो बैटरी क्या करता है, ठीक है, बैटरी जो है करंट, बैटरी करंट को फ्लो होने देता है, या मतलब बैटरी की वजह से ही करंट फ्लो होता है, इसका मतलब बैटरी क्या क्रिएट करता है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। चलो, तो अब देखो, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इफ, अब इलेक्ट्रॉन मूव कब करेगा, ठीक है, जैसा कि हमको ये पता है भाई, सिंपल सीधी बात है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा। इसका मतलब करंट फ्लो होता है तो क्या फ्लो होता है, यहाँ पे चार्ज फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है तो चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन मूव कब करेगा, सिंपल सीधी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन मूव कब करेगा, कब, जब इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, या मतलब मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा, तब क्या फ्लो होगा, तब करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो बैटरी सेल्स क्रिएट, तो ये बैटरी का जो सेल होता है क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। या मैं कहूँ केमिकल एनर्जी, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी किसके अंदर, जो बैटरी के अंदर होता है, वो क्या करता है, वो जो है फ्लो ऑफ करंट होने में मदद करता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का देखो भैया यहाँ पे, तो अभी बैटरी में क्या फ्लो हो रहा था, बैटरी में चार्ज फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से मेजर करते हैं, किस, इसको डिफाइन किया गया पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कि चार्ज कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसा कि हमको ये पता है भाई, क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है मतलब क्या फ्लो हो रहा है, मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब भैया, अब हमको ये पता करंट फ्लो कब होता है, करंट का जो फ्लो होता है कब होता है, व्हेन, करंट फ्लो कब होता है, जब क्या क्रिएट हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो तो करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको मेजर कैसे करें, या मैं कहूँ इसको डिफाइन कैसे करें, तो इसको डिफाइन ही ऐसे करेंगे कि जब चार्ज का फ्लो होना, या मैं कहूँ वर्क डन होना, किसके द्वारा, चार्ज के द्वारा, पर यूनिट चार्ज के द्वारा, इसको हम कहते हैं ये है हमारा पोटेंशियल, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉइंट के बीच में मानो तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब अगर एक चार्ज फ्लो हो रहा है, एक चार्ज ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, अगर एक चार्ज क्यू चार्ज फ्लो हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो कितना वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है, या मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो, वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कोलम, ठीक है। पोटेंशियल यूनिट होती है वोल्ट। तो ये बताओ एस आई यूनिट, ठीक है, एस आई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट, 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 ध्यान रखना भैया पोटेंशियल डिफरेंस का। तो भाई 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे क्या देखा कि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जब ये भी वर्क भी 1 होगा और चार्ज भी 1 होगा, तो तभी तो 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो अब ये कब होगा, इसका मतलब कि 1 जूल, वर्क की यूनिट होती है जूल, और 1 कूलम्ब होगा, तभी क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब कि 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन करोगे जब 1 जूल ऑफ वर्क हो रहा होगा, ठीक है, डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क हो रहा होगा, तो उसको बोलते हैं कि 1 वोल्ट हो गया है, ठीक है। अब भैया पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। वोल्ट मीटर क्या है भैया, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। अब आते हैं सर्किट डायग्राम, सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे क्लोज लूप होगा, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, सेल होना चाहिए, की होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होना चाहिए, और वायर्स होना चाहिए। तो कम से कम ये सारी चीजें होना चाहिए, तभी क्या हम बनाएंगे, तभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। अब देखो कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के नेम देख लो भैया कि सिंबल्स, यहाँ पे क्या है, सिंबल्स हैं, देखो भैया यहाँ पे सिंबल्स हैं किस, ठीक है, कौन कौन से, देखो सेल को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, बैटरी को देखो ऐसे डिनोट करते हैं, वायर को एक लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है, ज्वाइंट वायर को ऐसे, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये स्विच है, ये बल्ब है।
ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक। देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना के यहाँ पे ये क्या है, ये है बल्ब मेरा, ठीक है, ये है बल्ब, और ये है एमीटर, ये है स्विच, और ये है क्या, ये बैटरी है, ठीक है, ये क्या है, बैटरी है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से इन कंपोनेंट्स का यूज करके, ठीक है, इन कंपोनेंट्स का यूज करके हम क्या डिजाइन करते हैं, सर्किट बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं भैया ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है भाई, तो ओम्स लॉ ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच का, ठीक है, किसके किसके बीच का भैया, वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो है रिलेशन बताता है। वो कैसे, देखो, ठीक है, ये कहता है भैया कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखना टेम्परेचर कांस्टेंट, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट में क्या होता है कि जब करंट जब फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ध्यान रखना। मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वोल्टेज के, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये डायरेक्टली, अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, आर, रेजिस्टेंस। अब ध्यान रखना, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये देखो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, को ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस कहाँ से आया, क्योंकि वायर, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, करंट, जो करंट है, करंट कहाँ फ्लो करता है, करंट कहाँ फ्लो करता है, वेयर, कहाँ फ्लो करता है, ये फ्लो करता है वायर में, ठीक है, ये फ्लो करता है वायर में। अब वायर में क्या होता है, वायर में होता है रेजिस्टेंस, वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसलिए इसलिए क्या कहते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं क्या हो जाता है, V इक्वल टू क्या हो जाता है, V इक्वल टू क्या हो जाता है, IR, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसका यूनिट होता है वोल्ट, करंट हमारा एम्पियर है, रेजिस्टेंस हमारा आर हमारा रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे ओमेगा से, ठीक है। अब आगे देखो, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या क्या इफेक्ट करता है, ये देखो ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑब्जर्वेशन ये हुआ, ये पता लगा गया कि अगर लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जा रहा है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ के। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर, मतलब वायर को जब मोटा करते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। इसका मतलब इससे ये पता चला कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो, अब मटेरियल को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या, कि जो होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, आर क्या होता है, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस सारे मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, मतलब हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। मैं कहूँ कि डिफर बाय मटेरियल, ठीक है, ये क्या होता है, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, किसी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। अब देखो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, सिंपल सीधी बात है। अभी हमने क्या देखा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसलिए यहाँ पे जब इनको कंबाइन करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और नीचे ए, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तब ये आ जाता है रो, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया आर। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो कैपेसिटी ऑफ द वायर, जिससे करंट कितना फ्लो होता है, ये ध्यान रखना। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो कैपेसिटी ऑफ द वायर, जो ये बताता है कि उसमें उसमें से कितना वायर फ्लो होगा, उसमें से कितना करंट फ्लो होगा। ये कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ द वायर ये बताता है कि उसमें से करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है। चलो, अब देखो भैया, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, मतलब जाहिर सी बात है भाई कि किसी वायर में एक नहीं, किसी सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब कि जो सर्किट होता है, अगर कोई सर्किट है, सर्किट कैन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ, या मैं कहूँ लार्ज नंबर ऑफ, या मेनी नंबर ऑफ, क्या, मेनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मेनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। और सर्किट के पास बहुत सारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, उसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ से हम जो है देखो अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। जनरली टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं, एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है भैया, सीरीज कनेक्शन में सारे रेजिस्टर्स क्या होते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। तो देखो भाई, इसमें से करंट क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा, ध्यान रखना, सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है।
अब जैसे ये रजिस्टर देखो, अब यहाँ से जब करंट जाएगा आई, तो भैया ये सारे के सारे रजिस्टर क्या है, अब ये यही तो है, करंट इसमें से भी आई जाएगा, मतलब सारे सारे रजिस्टर से क्या आई ही करंट पास होगा। इसका मतलब कि क्या फ्लो हो रहा है, इसका मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, सेम करंट। अब देखो, अब जब सेम करंट फ्लो हो रहा है तब वोल्टेज क्या होगा, ठीक है, अगर तीन रेजिस्टेंस मान ले, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं R3, तो क्या होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज वोल्टेज होगा, इसका मतलब V इक्वल टू क्या होगा, V1 + V2 + V3। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, मतलब करंट क्या हो रहा है, सेम है, I × R1 + I × R2 + R3, ठीक है। अब यहाँ से I कॉमन ले लें तो दो को टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आ गया, R1 + R2 + R3। इसका मतलब ये सीरीज में रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, R1 + R2 + R3, मतलब कि ऐसे सम ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होता है। सीरीज में क्या होता है, सम ऑफ जो रेजिस्टेंस है, ऑल रेजिस्टेंस के बराबर होता है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब पैरेलल रेजिस्टेंस का देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द टू पॉइंट्स, यहाँ पे ध्यान दो, वहां पे क्या हो रहा था, एंड टू एंड कनेक्ट होता है, यहाँ पे टू सेम, देखो सेम 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट होता है, ध्यान रखना 2 पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो ये एक पॉइंट हो गया तुम्हारा, ये बी पॉइंट, इसी पॉइंट के अक्रॉस क्या होता है, इसी पॉइंट के अक्रॉस जो है तुम्हारा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, देखो सेम पॉइंट, सेम 2 पॉइंट, ध्यान रखना ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएगा, ये दोनों पॉइंट तुम्हारा कहलाएगा सेम 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या कनेक्टेड है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। अब जिसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है भैया, ठीक है, जिसमें वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है V, तो भैया इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V तो हो रहा है, अगर तुम्हें इतना ध्यान हो, इतना स्मार्ट हो तो देख लो भैया, इस और इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या कितना वोल्टेज हो रहा है, V तो वोल्टेज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, वोल्टेज सेम। लेकिन करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इस वायर में I1 जा रहा है, इसमें I2, और इसमें I3, करंट क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कहें, I = I1 + I2 + I3। अब यहाँ पे वही ओम्स लॉ फॉर्मूला लगाएं, ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR कहता है, ठीक है। अब I इक्वल टू क्या हो जाता है, I = V/R, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाएं ओम्स लॉ, इस सारे में पुट लगे, तो देखो भैया यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या निकल के आ रहा है, 1/R किसके बराबर होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे करके हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकल के आया। अब आते हैं भैया इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या भैया, रेट का मतलब जहां जहां पे रेट आ जाता है, मतलब वहां पे टाइम की बात हो रही है कि कितने टाइम में काम हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो अब देखो SI पावर का SI यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, वॉट जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है। पावर क्या मतलब, रेट ऑफ डूइंग वर्क, देखो वर्क पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। अब जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे पोटेंशियल वर्क पर यूनिट टाइम होता है, वर्क की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखूं तो क्या हो जाएगा, Q × V। तो अब ये बताओ, अभी जस्ट हमने पढ़ा था करंट किसके किसके बराबर होता है, I किसके बराबर होता है, I होता है Q/T। तो अब Q/T को यहाँ पे रखे तो पावर क्या निकल के आ गया, V × I निकल के आ गया। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, वोल्टेज इंटू करंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो लार्ज यूनिट ऑफ पावर, अब पावर का जो लार्ज यूनिट क्या होता है, ठीक है, स्मॉल यूनिट क्या होता है वाट, लार्ज यूनिट किलो वाट से, किलो अभी सिंपल सीधी बात है, किलो है तो ज्यादा होगा, ये 1000 है, ठीक है, तो 1000 वाट हो गया, ये तुम्हारा कौन सा, ये लार्ज यूनिट हो गया, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वाट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड टाइम मेजर्ड इन किलोवाट आवर। देखो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी हम और आगे थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, बस अभी इतना ये समझो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ पावर और टाइम और पावर के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 Wh इज द एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वाट, अरे भाई सिंपल सीधी बात है, देखो जब 1 वाट पावर, ये 1 वाट पावर मतलब पावर मतलब कितना, पावर इक्वल टू क्या हो गया, V × I, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1 वाट, मतलब ये भी वन, ये भी नहीं कह रहा है कि 1 वाट आवर को अगर मैं 1 घंटा तक चलाऊं तो क्या कहलाएगा वो,
ठीक है। 1 वाट आवर, अबे सिंपल सीधी बात है भैया, भाई ये वाट है ये पावर है। तो अब ये एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू अभी हमने क्या पढ़ा है, पावर इंटू टाइम। तो भैया 1 वाट आवर किसे बोलेंगे, ये वाट हो गया ये टाइम हो गया भैया। एनर्जी 1 वाट आवर क्या होगा, जब ये चलेगा 1 वाट, और टाइम होगा 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए तो क्या कहलाएगा, 1 वाट आवर कहलाएगा। ठीक है। तो अब इसीलिए 1 वाट आवर का किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 वाट इंटू 1 आवर, 1 वाट इंटू 1 आवर। ठीक है। अब कॉमर्शियली, अब देखो ये ध्यान रखना भाई, कॉमर्शियली क्या होता है ना, कि जनरली क्या होता है कि छोटे यूनिट में नहीं, मतलब कि हम वाट में नहीं कैलकुलेट करते, हम कैलकुलेट करते हैं किलो वाट आवर में, कि भाई कितना किलो वाट कितने घंटे तक, या कितना किलो वाट चला कितने घंटे तक। ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बिल होता है, ये किसमें 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 मतलब मेजर किया जाता है, किसमें मेजर किया जाता है, ये मेजर करते हैं किलो वाट आवर में। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाट आवर में नहीं कि कितना किलो वाट कितने घंटे तक चला। ठीक है। तो अब सिंपल सीधी बात है, 1 किलो वाट आवर, ये अगर मैं इसको सेकेंड में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, 3600 सेकेंड। तो अब इसको 1 किलो वाट आवर किसके बराबर हो गया, मतलब इतना जूल के बराबर हो गया। मतलब भैया कि अगर किसी घर में 1 किलो वाट 1 घंटे तक चल रहा है, इसका मतलब कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है उस घर में, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी, इतना एनर्जी जो है उसमें कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है भैया, हम समझते हैं कि अगर कोई बैटरी या सेल प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सेटिंग इलेक्ट्रॉन इन मोशन, सम एनर्जी यूज, कुछ एनर्जी क्या होता है वर्क के लिए यूजफुल हो जाता है, और सपोज करो कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट में। ठीक है, जो कि उसके टेम्परेचर को रेज करता है, तो वही जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई सर्किट प्योरली रजिस्टिविटी है, मतलब सिर्फ रजिस्टर उसमें लगा हुआ, जाहिर सी बात है एनर्जी, तो सारा का सारा एनर्जी कहाँ चला जाएगा, रजिस्टर में, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो उस सर्किट को हम बोलते हैं भैया, वो जो है प्योरली रजिस्टिविटी सर्किट होता है। और दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कि ये है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से सिर्फ हीट प्रोड्यूस होना, सिर्फ हीट प्रोड्यूस होना। जैसे कि हीटर्स में हीट प्रोड्यूस होता है, आयरन में हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है कि भैया एनर्जी जो सप्लाई होता है वो किसके बराबर, कितना एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, कि कितना पावर कितने टाइम तक हुआ। ठीक है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि पावर इक्वल टू क्या होता है, VI, और टाइम, तो ये हमारा हो गया भैया, ये हमारा हो गया क्या, एनर्जी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू गेट्स कन्वर्ट इनटू एनर्जी भाई। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, अभी निकालेंगे कैसे। ठीक है। अब भैया एनर्जी क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी हमने क्या पढ़ा है भैया, एनर्जी जो होता है ये कैसे मेजर करते हैं, कि कितना पावर कितने टाइम तक चला, उससे एनर्जी मेजर कर लेते हैं। ठीक है। तो अब ये देखो, उससे मेजर करेंगे पावर के, पावर का जो होता है, पावर पावर कैसे निकालते हैं, V इंटू आई से निकालते हैं। ये हो गया T, तो H इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू I इंटू T। ठीक है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ रखेंगे, अगर ओम्स लॉ रखाएं तो V इक्वल टू IR होता है, तो अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, क्या हो जाएगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है। अब इस इससे और और एक और फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। सपोज करो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, VIT है ना, यहाँ पे मैं I की वैल्यू रख देता हूँ, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पे मैं I की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई की वैल्यू क्या, V/R इंटू T। तो ये क्या हो गया, ये हो गया V² / RT। ठीक है, ये हो गया H का एक और फॉर्मूला। ठीक है। चलो, तो अब देखो ये क्या समझ में आया भाई, कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है भैया, कोई अगर वायर है, वायर में रेजिस्टेंस है, हीट, उसका हीट किसके, भाई जितना करंट होगा उतना ज्यादा इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। चलो, और जितना ज्यादा टाइम तक चलेगा उतना ही ज्यादा इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।